देश भर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी जालसाजी से लोगों को बचाने के लिए अनेक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह जालसाजों का शिकार बन जाते हैं। ऐसी वारदात का शिकार अगर कोई बनता है तो उसे किस तरह के कदम उठाने चाहिए, यह जानकारी दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव। देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह का कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है, जहां आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप अपने नियरेस्ट बैंक के पास जाइए, वहां एक प्रॉपर कंप्लेंट डालिए और जैसे ही आपको मोमेंट आपको पता लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं या आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉड हुआ है, तो आप नेट बैंकिंग के जो बैंक्स के जो नंबर्स होते हैं, उन पर कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद अपना एटीएम और अपना पिन जो आपका नेट बैंकिंग होता है उसको डिसेबल करवाइए, ताकि वो फ्रॉड और बड़ा फ्रॉड ना बन पाए। ताकि अगर एक बार आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं तो उसके बाद वो पेमेंट किसी और तरीके से आपके अकाउंट से ना निकल पाए। तो पहला तरीका तो ये है कि अपना एटीएम, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को आपको डीएक्टिवेट करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, अपने बैंक में जाके शिकायत कराइए कि आपके बैंक से इस तरीके से पेमेंट निकला है, और ये जितना जल्दी हो सकता है आपको उतना जल्दी करना है। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है, अपने पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके आपको इस शिकायत को दर्ज कराना होगा। विदिन 24 आवर्स के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप ये कंप्लेंट को दर्ज करा दीजिए। और साथ में अभी ये भी देखा गया है कि एक टोल फ्री नंबर हमारे दिल्ली और राजस्थान के लिए पब्लिश हुआ है। तो 155260 एक टोल फ्री नंबर है, और इस टोल फ्री नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर अपना जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। जितना जल्दी आप एक्सप्लेन करेंगे उतना जल्दी उस पर एक्शन होगा और आपका पैसा आप तक रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज जितना आप इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स में डिले करते हैं, उतना आपका पैसा रिकवर होना मुश्किल होता है। बिकॉज अभी बहुत सारे फ्रॉड्स में ये भी देखा जा रहा है कि पेमेंट्स को पेटीएम वॉलेट्स में या फिर अलग अलग तरह के जो वॉलेट्स होते हैं, पेमेंट वॉलेट्स होते हैं, उस वॉलेट्स के अंदर लोड कर लिया जाता है और फिर वॉलेट से अलग अलग अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उस केस में अगर आपको क्विकनेस अगर आपने नहीं दिखाई तो आपका पैसा चला जाएगा। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसका नाम है cybercrime.gov.in। तो वहाँ पर जाकर आप एक प्रॉपर तरीके से एक साइबर क्राइम जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड को एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक्सप्लेन करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। तो उनमें जो फोकस आपको रखना है कि जो फ्रॉड हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन के साथ साथ जो आपके पास कॉल आया है, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई नंबर से कॉल आया है, किसी तरह की कोई ऐप आपको फ़ोन में डलवाई गई है, इंस्टॉल करवाई गई है, वो पूरा जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो आपको अपनी कंप्लेन के अंदर डालना है। साथ में आपको क्लियर स्क्रीनशॉट्स डालने हैं जो आपके साथ जो भी जिस भी तरह का धोखाधड़ी हुआ है उसके, जिसमें नंबर प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। साथ में आपको अपने नंबर्स भी मेंशन करने हैं उसी कंप्लेंट के अंदर। आधे से ज़्यादा लोग इस तरह की कंप्लेंट्स जब डालते हैं ऑनलाइन तो हड़बड़ाहट में नंबर्स डालने भूल जाते हैं, या फिर वो कई बार स्क्रीनशॉट्स को क्लियर नहीं डालते, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट जो है वो बिना किसी एक्शन के क्लोज हो जाती है। तो अगर इस चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो प्रॉपर तरीके से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है, और जितना जल्दी आप एक्ट करोगे इसको, इस तरह के कंप्लेंट्स को लेकर, उतना जल्दी आपको रिकवरी हो पाएगी। ये सुना आपने साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव को, जिन्होंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं तो आपको किस तरह के कदम उठाने हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 155-260। इस नंबर पर आप अगर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो यह संभव है कि आपके साथ हुई ठगी की रकम वापस मिल जाए। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर भी साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है और इस मामले की जांच वहां से गंभीरता से की जाती है। उन्होंने बताया कि ठगी का शिकार होने पर अगर पीड़ित तुरंत इस मामले की शिकायत करते हैं तो उनकी रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।